नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण की कक्षा का एक भाग है। इन दिनों में हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पत्रियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री को निकाल लें, जो पौलुस का आध्यात्मिक पत्री है। श्रोता, इस पत्री के पिछले 2 कक्षाओं में हमने इसके पृष्ठभूमि, परिचय और महत्व को देखा था। इसके साथ साथ मैंने आपको इस पत्री के उद्देश्य को भी बताया था कि यह पत्री बताता है कि यीशु मसीह की कलीसिया को किस प्रकार होनी चाहिए। और इस पत्री का उद्देश्य यह भी है कि वह कलीसिया को बताए कि वह मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रहने पाए और उस स्वर्गीय स्थानों में वे उन सभी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें जिसके लिए वे बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ पौलुस की ये पत्री कलीसिया के विषय में एक श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। जब आप इस पत्री में कलीसिया के विषय को गंभीर रूप से पढ़ेंगे तो आप कलीसिया के साथ नहीं खेलेंगे, उसे किसी संस्थागत रूप से नहीं चलाएंगे। मित्र, पौलुस द्वारा लिखी इफिसियों की ये पत्री आपको उत्साहित करे ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से इस पृथ्वी पर मसीह की कलीसिया उन्नति करती चली जाए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस पत्री में 3.5 अध्याय शिक्षा हैं और 2.5 अध्याय प्रयोग हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपको एक साधारण रूपरेखा दे दूं, एक शब्द का रूपरेखा, ताकि जब आप इस पत्री को पढ़ो तो आप उसका अनुसरण कर सको। मेरे रूपरेखा में 7 बातें हैं जो आपको इस पुस्तक के सर्वेक्षण को बताएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यह बहुत गंभीर पत्री है। सर्वप्रथम मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप कुछ मनन प्रार्थना करें और जैसे इस पत्री को पढ़ते हैं तो देखें कि वह स्वर्गीय स्थानों के विषय में क्या कहता है। पौलुस ने हमें कहा है कि तुम्हें जीवित रहने के लिए मसीह में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने तुम्हें सब प्रकार की आशीषें दी है। पौलुस कहता है कि मसीह स्वर्गीय स्थानों में विद्यमान है और यह आपके लिए संभव है कि आप उसके साथ विद्यमान रहें। पौलुस हमसे कहता है कि चर्च के द्वारा परमेश्वर के अनेक ज्ञान दुष्ट के उस आत्मिक सेनाओं पर और उसके सामर्थ पर प्रकट होते हैं। सावधान रहें, प्रत्येक चीज जो आत्मिक है वो पवित्र आत्मा नहीं है। स्वर्गीय आयाम में जितने अस्तित्व रखते हैं, जीवित रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, वे सब अच्छे नहीं हैं। स्वर्गीय आयाम का मतलब आत्मा का संसार, आत्मिक स्वर्गीय आयाम जो संसार के लिए अनदेखा है। सो प्रत्येक जो आत्मिक है वो सब अच्छा नहीं है और प्रत्येक जो आत्मिक है वो सब पवित्र आत्मा नहीं है। पौलुस इस छोटे व गंभीर पत्री में हमसे कहता है कि कलीसिया के लिए यह परमेश्वर की योजना है कि वह मसीह में जो स्वर्गीय स्थानों में हैं वो सब इस संसार में जो दुष्ट की सामर्थ है, उसके आत्मिक सेना है, उससे परिचित रहें। स्वर्गीय परिमंडल में दुष्ट के आत्मिक सेना और संसार के अंधकार के हाकिम भरे हुए हैं। इस पत्री के 6वें अध्याय 12वें पद में पौलुस कहता है, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध आत्मिक है। यह परमेश्वर का विचार है कि स्वर्गीय स्थानों में मसीह के विश्वासी दुष्ट के आत्मिक संसार में गवाह बने। पौलुस के अनुसार प्रत्येक विश्वासी दुष्ट के आत्मिक सेनाओं और अंधकार के हाकिमों से जय प्राप्त कर ले। जैसे आप इस पत्री के प्रारंभिक पद पर विचार करते हैं तो ये भी देखें कि पौलुस परमेश्वर के प्रभुत्व के विषय में क्या कहता है। प्रथम 6 पद परमेश्वर के प्रभुत्व से संबंधित है। यहाँ पर एक दृढ़ पक्का कथन है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। मित्र, जैसे आप इस शिक्षा पर ध्यान करते हैं तो पौलुस के महत्व पर ध्यान करें। उसके कहने का मतलब यह है कि यह परमेश्वर की योजना में था कि इसके पहले की समय प्रारंभ हो, वहां पर चर्च हो। चर्च या कलीसिया शब्द का अर्थ है बुलाए हुए लोग। वे बुलाए हुए लोग ऐसे जीवन बिताएं जैसे मसीह ने जीवन बिताया।
ये पवित्र जीवन बिताएं और संसार के लिए एक गवाह ठहरें। सो पौलुस कहता है कि मैं और आप जगत की उत्पत्ति के पहले चुन लिए गए हैं कि उन कार्यों को जगत के सामने करें। फिर आप अवलोकन करें कि पौलुस प्रारंभिक पदों में उद्धार के प्रक्रिया के विषय में क्या कहता है। वो कहता है, इस प्रकार तुम्हारा उद्धार हुआ है कि जब सुसमाचार प्रचार किया गया तो तुमने सत्य के सुसमाचार को सुना और तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा की छाप तुम में लग गई है। सो यह विश्वासियों के लिए एक प्रत्याभूति के जैसा है और वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पहले अध्याय के 13 व 14 पद में हमारे पास उद्धार के प्रक्रिया का एक सुंदर छवि है कि हमने सुसमाचार सुना, हमने उस पर विश्वास किया और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। सो इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि यही मेरा अधिकार है। उसने अपनी छाप हम पर लगाई, जो हमारे लिए ये प्रत्याभूति है कि स्वर्ग में हमारे लिए जो स्थान रखा गया है, जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं। इस पत्री में पौलुस ने 2 शानदार प्रार्थना की हैं और मैं आपसे उत्साहित करता हूं कि आप उसे पढ़ें। उसने कुलुसियों, फिलिपियों और थिस्सलुनीकियों में भी प्रार्थना किए हैं, परंतु इफिसियों की पत्री में जो 2 प्रार्थना हैं वे सुंदर हैं। इसका पहले व तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। जब आप उस पर ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस के पास प्रार्थना की सूची है। वह एक महान प्रार्थना योद्धा है। वह दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था। उसने प्रायः सभी पत्रियों में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। लूथर, वेस्ली और अन्य प्रभु के बड़े दास 4 से 6 घंटे प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे और वे अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। मित्र, आप कितने हैं जो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? हमारे प्रार्थना की सूची में उन लोगों के नाम होते हैं जो शराबी हैं, बीमार हैं या किसी समस्याओं से जकड़े हुए हैं, परंतु पौलुस की सूची हमारे प्रार्थना की सूची के जैसा नहीं है। पौलुस ने अपनी प्रार्थनाओं में कहा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। इस प्रकार आप पौलुस की प्रार्थना सूची को देख सकते हैं। जब पौलुस को इस बात का पता चलता है कि कोई वचन सुनकर यीशु मसीह के विश्वास में आता है और कोई इस पृथ्वी पर मसीह की सेवकाई में भाग लेता है, सो पौलुस कहता है कि जिस दिन से मैं वो सुनता हूं तो उनके नाम को मैं अपनी प्रार्थना सूची में प्रथम स्थान पर रखता हूं और नियमित तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता हूं। श्रोता, यह बहुत रोचक बात है कि हम अपनी प्रार्थना की सूची की तुलना पौलुस के साथ करें। हम खोने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु पौलुस जीतने वालों के लिए प्रार्थना करता है। जैसे आप पौलुस के प्रार्थना का उदाहरण करते हैं और ध्यान करें कि उसने किस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना की, उसकी विनतियां क्या हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग अपनी बीमारी व समस्या से समाधान को प्राप्त कर लें, परंतु पौलुस की प्रार्थना इस प्रकार की नहीं है। उसने प्रार्थना की है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान व प्रकाश की आत्मा दे। सो पौलुस जिनके लिए प्रार्थना करता था, यही चाहता था कि उन्हें परमेश्वर ज्ञान व प्रकाश की आत्मा दे और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना प्रत्येक शिक्षक के हृदय में होनी चाहिए। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप जानते हैं कि कब आप अपने विद्यार्थी से संपर्क कर रहे हैं और कब नहीं कर पा रहे हैं। पौलुस ने जब प्रार्थना किया है तो इस विषय को वह सुंदर रूप से समझाया है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि तुम जान सको कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर से विश्वास जो करते हैं कितना महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। सो इस प्रकार पौलुस इफिसियों के लिए प्रार्थना करता है। मित्र, यदि आप पौलुस की प्रार्थनाओं पर ध्यान मनन करते हैं
तो आप आशीषित होंगे। इफिसियों के प्रथम 3 अध्याय में ध्यान करें कि पौलुस इफिसियों से क्या कहता है कि वे स्मरण करें। इन प्रथम 3 अध्याय में जो कुंजी पद है वह स्मरण करना है। पौलुस ने पहले से उन्हें बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया था ताकि वे उन्हें स्मरण करें। उसने कहा कि तुम स्मरण करो कि पहले तुम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। एक दिन एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, उसे गाड़ आऊं, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उस व्यक्ति को एक कठिन वचन कहा कि तेरे पिता की तो मृत्यु हो गई है, अन्य लोग जो मुर्दे हैं वे मुर्दे गाड़ लेंगे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले और जाकर परमेश्वर के वचन की कथा सुना। मित्र, उस व्यक्ति के लिए यीशु का यह वचन कठिन वचन था कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। पौलुस के अनुसार कि इसके पहले कि वह इफिसियों में आया, वहां के लोग आत्मिक रूप से मृतक थे। उसने लिखा है कि तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सो वह उनसे कहता है कि एक दिन तुम उसके नियंत्रण में थे, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और अपने शरीर व मन की मनसाएं पूरी करते थे और स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। स्मरण करो कि तुम मसीह से अलग थे, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं थी, कोई परमेश्वर नहीं था, परंतु स्मरण करो कि तुम इस रीति से अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, परंतु मसीह ने तुम्हें जिलाया है। पौलुस ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया और परमेश्वर जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के द्वारा मसीह के साथ तुम्हें जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, सो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न तुम्हारे कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सो पौलुस उनसे कहता है कि स्मरण करो कि मसीह में आने के पहले तुम कैसे थे और जब मसीह तुम्हारे जीवन में आया है तो अब तुम कैसे हो गए हो। यह सत्य है क्योंकि मैं इस पत्री के इस भाग को पसंद करता हूँ। यहाँ पर कोई पौलुस से प्रश्न पूछता है और इस प्रकार की आवाज निकालता है कि क्या हुआ पौलुस। तब पौलुस आत्मा की प्रेरणा से उस प्रश्न का उत्तर देता है। यहाँ पर इस पत्री के प्रायोगिक भाग में 4 अध्याय के 17वें पद में पौलुस प्रारंभ करता है। यहाँ पर वह बहुत ही सुंदर व व्यावहारिक रूप से बातों का आरंभ करता है, उसे उपयोग करता है। यहाँ पर वह मनुष्य के व्यवहार के विषय में सुंदर सच्चाई को बताता है। इस 4 अध्याय के सार को मैं समाधान या पुनर्समाधान शब्द से प्रस्तुत करता हूँ। पौलुस कहता है कि जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो कल्पना करो कि तुम अपने निकटतम मित्र के पास जाते हो। सो एक तरह से आप अपने मित्र के पास पुराने जीवन को पहन कर जाते हो और दूसरे तरफ से आप अपने मित्र के पास अपने जीवन के नए वस्त्र को पहनकर जाते हो। सो पौलुस कहता है कि जब तुमने एक बार अपने पुराने जीवन के वस्त्र को उतार दिया और नए जीवन को पहन लिए हो तो उस पुराने मनुष्यत्व को फिर से न पहनो, परंतु नए मनुष्यत्व को पहन लो, अर्थात सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। इन सब अभिलाषाओं को अपने जीवन से उतार डालो और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पौलुस ने क्रोध के विषय में किस प्रकार वर्णन किया है उसका बड़े ध्यान से अवलोकन करो। उसने कहा है क्रोध तो करो पर पाप न करो। पौलुस ये नहीं कहता कि क्रोध न करो। अनेक लोग इस पद को पसंद करते हैं और कहते हैं कि क्रोध करने के लिए हमारे पास अधिकार है, परंतु पौलुस ने सचमुच में ऐसा नहीं कहा है। उसने कहा है कि जब तुम क्रोधित होते हो तो उस क्रोध के द्वारा तुम पाप न करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। फिर बाद में पौलुस कहता है कि क्रोध पुराने मनुष्यत्व का एक वस्त्र है, सो इसे अपने जीवन से दूर करो, उतार डालो। श्रोता,
इस वस्त्र पहनने के रूपक बात में जो विषय है वो इस प्रकार है कि अपने जीवन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पौलुस के अनुसार हमें फिर उस पुराने मनुष्यत्व को पहनने का कोई अधिकार नहीं है। पौलुस हमें क्रोध करने के लिए अनुमति नहीं देता। वह कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कहल, निंदा, बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। किसी ने कहा है कि खाली बर्तन से तेज आवाज आती है। यदि एक भरे हुए ड्रम को आप हथौड़े से मारेंगे तो धीमी आवाज आएगी, परंतु एक खाली ड्रम को यदि आप हथौड़े से मारेंगे तो तेज आवाज आएगी। इस पत्री में हमें आदेश दिया गया है कि आत्मा से भरपूर हो जाएं। जब आप आत्मा से भरपूर नहीं होंगे, जब आप खाली होंगे, तो आप चीखेंगे, सताए जाएंगे, शिकायत करेंगे और दूसरों की आलोचना करेंगे। जब मैं आत्मा से भरपूर नहीं था, तब लोग मुझसे कहते थे कि मैं अधिक शोर मचाता हूं, परंतु जब आप आत्मा से भरपूर होते हैं तो आप आत्मिक शोर नहीं मचाएंगे। पौलुस इस अध्याय में हमें इसी प्रकार से कहता है कि शोर न मचाएं, वरन आत्मा से भरपूर रहें। इस चौथे अध्याय में पौलुस हमसे कहता है कि यदि सूर्य अस्त होते तक हमारा क्रोध बना रहता है, तो यदि हम बनाए रखते हैं तो हमारा क्रोध एक कीड़ा, कृमि या केंचुआ की तरह बदल जाता है और हम में दूसरों के प्रति कड़वाहट, प्रकोप बना रहता है। एक पास्टर होने के नाते मैं इस प्रकार के अनेक लोगों का परामर्श करता हूं जो अपने क्रोध को बनाए रखते हैं। एक सुंदर व अच्छी महिला थी जो दिखने में ऐसी थी कि उसके पास क्रोध का कोई समस्या नहीं है, परंतु वह मेरे पास में आई और मेरे हाथ को बाइबल में रख कर कहा कि प्रतिज्ञा करो कि किसी से नहीं कहोगे। फिर उसने कहा, मैं बहुत क्रोधित हूँ और अपने 3 वर्ष के बच्चे को क्रोध से मारना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मुझे और भी लोगों पर क्रोध है। तब मैंने कहा, आप जितने लोगों से क्रोधित हैं उन सब के नाम लिखकर मुझे दें। उसने 35 लोगों का नाम लिखा। वो इन सभी लोगों से क्रोधित थी। मैं अपने मित्र की सहायता से उस स्त्री का परामर्श किया ताकि वह अपने क्रोध की समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सके। धीरे धीरे वह इन सब क्रोध से छुटकारा प्राप्त कर सकी। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सो सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप व क्रोध को अपने जीवन से उतार डालो और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मित्रों, इफिसियों के इस चौथे अध्याय में पौलुस कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली आत्मा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। फिर उसने कहा है कि भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करो, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को, उसके पास देने को कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। दूसरों के साथ वार्तालाप करने की जो क्षमता है वो एक महान आत्मिक वरदान है। जिस प्रकार मनुष्य वार्तालाप करता है उस प्रकार कोई पशु वार्तालाप नहीं करता। इस तरह से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप व समानता में बनाए गए हैं। पौलुस कहता है कि वार्तालाप करना आपके लिए एक अवसर है कि आप दूसरे व्यक्ति के उन्नति के लिए करते हैं, ताकि उसके द्वारा सुनने वाले पर अनुग्रह होता है। नए मनुष्यत्व को पहनने के विषय में बताने के बाद पौलुस कहता है कि आप इस प्रकार चलो। पवित्र शास्त्र हमें उत्साहित करता है कि हम बाइबल के उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करें और मसीह में जीवन व्यतीत करते हुए चलते रहें। अनेक लोग बड़े सुसमाचार सभा में जाते हैं, जहां सुसमाचार प्रचार किया जाता है। वे उस पर विश्वास करते हैं। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, मैंने विश्वास कर लिया है,
परंतु मैं वापस जाऊंगा और अपने पुराने जीवन में फिर से चलूंगा। मित्र, पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। इसलिए इन पत्रियों के जो प्रेरित हैं वे अपने प्रायोगिक व व्यवहारिक भाग में लिखे हैं कि अब इस प्रकार की चाल चलो। मसीह यीशु में जो जीवन है वो मसीह के साथ प्रतिदिन चलने का जीवन है। पौलुस लिखता है, प्रेम में चलो। दूसरे शब्दों में, ऐसे चलो जैसे मसीह चला और तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे लिए अपने आप को दे दिया। सो बिना प्रेम के द्वारा आप मसीह के देह के अंग के रूप में जीवन नहीं बिता सकते। फिर पौलुस लिखता है कि ज्योति की संतान की नाई चलो। पौलुस हमसे कहता है कि ज्योति वो वस्तु है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पौलुस के अनुसार हम प्रभु की निकटता में आए और जाने कि कौन सी बात प्रभु को भाता है, फिर हम ज्योति में होकर चलें। पौलुस हमसे कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। फिर यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। फिर पौलुस हमसे लिखता है कि सतर्क व सावधानी के साथ चलो। अनेक लोगों का यह विचार होता है कि मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के मन स्वर्गीय होते हैं, वे संसार की बातों में मन नहीं लगाते। पर यहाँ पर पौलुस हमें इस प्रकार करने के लिए नहीं कह रहा है। जब उसने कहा है कि निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, तो उसका तात्पर्य यह है कि अपनी आंखें खोल कर चलो। फिर उसने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सो बुद्धिमानों की नाई समय को उपयोग करो और निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। इस पत्री में पौलुस ने हमें कहा है कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रहें, जहां पर उसने हमें आशीषें दी है। कई लोग इसे मजाक समझते हैं, परंतु हमें प्रभु की इच्छा को समझना है। आज कलीसिया को, प्रत्येक व्यक्तिगत मसीही विश्वासी को यह जानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह में जीवित रहने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह ने सिखाया कि न्याय धर्म विज्ञान के आधार पर नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह के अनुसार न्याय इस प्रकार होगा कि लोग जो प्यासे हैं और आपने उन्हें पीने को पानी नहीं दिया, जो लोग नंगे हैं उन्हें आपने कुछ नहीं दिया, जो लोग भूखे थे और आपने उन्हें भोजन नहीं दिया, जो लोग बंदीगृह में थे तुम उनसे मिलने नहीं गए, जो लोग बीमार थे तुमने उनकी सुधि न ली, जो लोग परदेसी थे तुमने उन्हें अपने घर में नहीं बिठाया। सो यीशु के अनुसार आप इसी प्रकार न्याय सामना आप करेंगे। जब आप इस प्रकार न्याय का सामना करेंगे तब आप ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर इस संसार के क्लेशित, दुखित व खेदित लोगों की चिंता करता है। यदि आप मसीह में हैं और आपका हृदय व मन मसीह में केंद्रित है, तो आप में निश्चित रूप से लोगों के प्रति दया होगी और जिन्हें आवश्यकता है उनके विषय में आप निश्चित रूप से विचार करेंगे, क्योंकि आप स्वर्गीय राज्य में जीवित हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और प्रभु की इच्छा को जो इस पृथ्वी के लोगों के लिए है उसे ध्यान से समझो। फिर पौलुस कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण होकर चलो और दाखरस से मतवाले न बनो। श्रोता मित्र, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का तात्पर्य यह है कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना। मैं आज यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। क्या आपके पास वो सामर्थ्य है? कृपया सावधानी व प्रार्थना पूर्वक इस पत्री को पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि वह आपको आत्मा के द्वारा चलने में आपकी सहायता करे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।